क्या कोई ऐसा फंड अवेलेबल है जिसके अंदर फंड मैनेजर मार्केट सिनेरियो के हिसाब से अपने पैसों को डेट से इक्विटी या फिर इक्विटी से डेट के अंदर शिफ्ट करता रहे? जी हाँ, ऐसा ही एक फंड अवेलेबल है जिसको कहते हैं डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। मार्केट में मूवमेंट तीन प्रकार की होती है। पहला होता है बेयर मार्केट, मतलब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होता है। दूसरा होता है बुल मार्केट, इसके अंदर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है। और तीसरा फेज होता है कंसोलिडेशन पीरियड, इसके अंदर मार्केट ना ऊपर जा रहा होता है और ना नीचे जा रहा होता है, वो बस एक ही रेंज के अंदर फंसा हुआ रहता है। फंड मैनेजर के पास यहाँ पर दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पहला होता है यहाँ पर डेट और दूसरा होता है इक्विटी। यहाँ पर फंड मैनेजर अपने स्किल्स के हिसाब से यहाँ पर और मार्केट सिनेरियो के हिसाब से यहाँ पर अपने पैसों को इक्विटी से डेट या फिर डेट से इक्विटी के अंदर ट्रांसफर करता रहता है। समझ लो कि बुल मार्केट चल रहा है, उस समय फंड मैनेजर क्या करता है कि अपने पैसों को यहाँ पर डेट से इक्विटी के अंदर शिफ्ट करता है। और जब भी बेयर मार्केट चल रहा होता है उस समय फंड मैनेजर अपने पैसों को इक्विटी से डेट के अंदर शिफ्ट करता है। इस प्रोसेस के अंदर फंड मैनेजर का एक ही उद्देश्य होता है कि वो अपने पैसों को सेफ भी रखे और साथ में अच्छा खासा रिटर्न भी निकाल के दे। इसी थीम के ऊपर बेस्ड एक फंड लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है क्वांट डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। इस फंड की मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वांट डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, ये एनएफओ 23 मार्च को ओपन हो जाएगा और 6 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। इस फंड के अंदर दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स रहने वाले हैं। पहला है इक्विटी और दूसरा है डेट। इक्विटी में यहाँ पर निफ्टी 500 को यूज़ किया जाएगा और डेट के अंदर यहाँ पर बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और मनी मार्केट जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर फंड मैनेजर अपनी स्किल के ऊपर बेस मार्केट सिनेरियो के हिसाब से इक्विटी और डेट के अंदर रीशफलिंग करता रहेगा। यहाँ पर जो मेथड यूज़ होने वाला है वो है VLTR मेथड। VLTR का मतलब क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी प्रकार से इस फंड को क्रिएट किया जाएगा। ये प्रोसेस किस तरीके से काम करेगा वो मैं आपको मार्केट सिनेरियो के हिसाब से समझाता हूँ। अभी समझ लो कि अगर बेयर मार्केट चल रहा है, बेयर मार्केट के अंदर मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर फंड मैनेजर क्या करेगा, वो अपने पैसों को मोस्टली डेट पोर्शन के अंदर शिफ्ट कर देगा। यहाँ पर 100% जितना एसेट एलोकेशन हमें डेट मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर मार्केट थोड़ा वो सुधरता है तो यहाँ पर फंड मैनेजर अपना पोर्टफोलियो का रीशफलिंग करेगा। यहाँ पर 80% जितना डेट रहेगा और 20% जितना इक्विटी। और थोड़ा अगर मार्केट सुधरता है तो यहाँ पर फंड मैनेजर 70% जितना डेट और 30% जितना इक्विटी में शिफ्ट कर देगा। और ज़्यादा अगर सुधरता है तो यहाँ पर 60% डेट रहेगा और 40% इक्विटी। 50-50 का मतलब ये है कि यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन के फेज में है, मतलब हम डिसाइड भी नहीं कर पा रहे कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर नीचे की तरफ। उसके बाद फंड मैनेजर को यहाँ पर पूरा यकीन हो जाता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर फंड मैनेजर क्या करेगा कि 60% जितना इक्विटी में शिफ्ट करेगा और 40% जितना डेट में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पर डेट पोर्शन जो है वो अब यहाँ पर धीमे धीमे कम होता हुआ दिख रहा है। और मार्केट सुधरेगा तो यहाँ पर 70% इक्विटी रहेगा और 30% डेट। और जैसे ही मार्केट फुल स्विंग में रहेगा तो यहाँ पर पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर इक्विटी के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। अब ये प्रोसेस यहाँ से उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि मैंने समझाया उसी तरीके से उल्टा प्रोसेस यहाँ पर काम करेगा। अगर यहाँ पर मार्केट बुल मार्केट से बेयर मार्केट की तरफ जाने की कोशिश करता है तो इक्विटी पोर्शन यहाँ पे धीमे धीमे कम किया जाएगा, 80%, 70%, 60%, 50%। और यहाँ पर वैसे वैसे यहाँ पर डेट पोर्शन बढ़ाया जाएगा, 20%, 30%, 40%, 60%, 80%। वो भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर फंड मैनेजर का एक ही उद्देश्य रहने वाला है कि वोलेटाइल मार्केट में भी हमारे पोर्टफोलियो को स्टेबल करके रखे और जब भी बुल मार्केट चल रहा हो उस समय हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के दे, और बेयर मार्केट चल रहा हो उस समय हमारे जो कैपिटल है उसको यहाँ पर सेफली प्रोटेक्ट करके रखे। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड हर प्रकार के मार्केट साइकिल के अंदर अच्छी तरीके से काम करता है। और यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ पर VLTR मेथड को यूज़ करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा फंड मैनेजर की स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर फंड मैनेजर अपने रिसर्च और एनालिसिस के बेस के ऊपर यहाँ पर अपने पैसों को डेट से इक्विटी या फिर इक्विटी से डेट के अंदर शिफ्ट करते रहेंगे। अब VLTR मेथड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। V का मतलब है वैल्यूएशंस। यहाँ पर वैल्यूएशन किस तरीके से चल रही है मार्केट सिनेरियो के हिसाब से वो यहाँ पर क्वांटिटेटिवली यहाँ पर चेक किया जाएगा। उसके बाद आता है लिक्विडिटी।
अगर वैल्यूएशन बहुत कम है मतलब हमारे पास लिक्विडिटी होनी चाहिए ताकि हम ऐसे मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें और मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकें। यहाँ पर टाइमिंग भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टाइमिंग अगर सही नहीं हुई तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं निकल पाएगा। और यहाँ पर आर का मतलब है रिस्क एपिटाइट। मार्केट सिनारियो के हिसाब से फंड मैनेजर कितना रिस्क ले सकता है वो मार्केट सिनारियो के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। क्वांट डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, ये एनएफओ लॉन्च हो जाएगा 23 मार्च को और 6 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है क्रिसिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स। इस फंड का एग्जिट लोड नील रहेगा, मतलब आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा जब आप अपने पैसों को रिडीम करोगे तो। इस फंड की एनएवी और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो 1000 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर और भी कोई अलग फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमारे पास अपने पोर्टफोलियो को फ्री में भी रिव्यू करवा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, FD, प्री IPO, PMS और डिबेंचर्स जैसे अलग अलग ऑप्शंस को भी चेकआउट कर सकते हैं। इस फंड के अंदर 4 फंड मैनेजर रहने वाले हैं। पहले है संदीप टंडन, जो इस AMC के फाउंडर एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भी हैं। दूसरे फंड मैनेजर रहेंगे अंकित पांडे, जो कि एक CFA भी है। तीसरे फंड मैनेजर रहेंगे संजीव शर्मा, और चौथे फंड मैनेजर रहने वाला है वसाव सहगल, जो कि एक CFA भी है। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई फर्स्ट टाइम अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाला है तो इस फंड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। ये फंड लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत ही सूटेबल रह सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और ये फंड सभी प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल रहने वाला है। अगर आपको किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, और साथ में मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।